हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज होने के बाद हम लोगों को क्या जरूरत है कि कई सारे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा रिटायरमेंट, डेथ, एनपीओ लगभग कंप्लीट होने वाला है, डिसोल्यूशन भी करा दिया जो मेरा, और कैश फ्लो भी करा दिया है। सिर्फ डिबेंचर और कंपैरेटिव कॉमन साइज रह गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ धीरे धीरे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको सर्च करके, उनको एनालाइज करके उनमें से क्वेश्चंस कराए जाए। और आप भी चाहो तो अपनी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। हार्डली 2 घंटा लगता है कोई भी सैंपल पेपर को बनाने में। आप उसे एक बार में या 2 बार में प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू में एक एक करके, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करोगे, जब आप अलग अलग चैप्टर से इकट्ठे क्वेश्चन बनाओगे, तब आइडिया लगेगा आपको। हाँ, एक चैप्टर डेथ का बनाया, एक रिटायरमेंट का, एक कंपैरेटिव का, एक कैश फ्लो का, एक डिसोल्यूशन का, एक एनपीओ का। तब दिमाग में क्लास सारी चीजें इकट्ठे रहेंगी। नहीं तो क्या होता है, चैप्टर आपने बनाया, आप अगले चैप्टर पे गए, पुराना भूल गए, फिर अगले गए, फिर पुराना भूल गए। तो इसलिए ये दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सैंपल पेपर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हमारा जो पहला पार्ट है, इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन नहीं रख रहा। मैंने कुछ क्वेश्चन एनपीओ के रखे हैं जितने मैं करा चुका हूँ। लाइक मैं सब्सक्रिप्शन करा चुका हूँ, लाइक मैं मटेरियल कंज्यूम करा चुका हूँ, फंड बेस अकाउंटिंग करा चुका हूँ। तो उसके क्वेश्चन और डिसोल्यूशन में भी मैंने आपको पूरा करा रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा डिसोल्यूशन के भी क्वेश्चन उठा लूं, रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन उठा लूं। और जब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डिबेंचर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कंपैरेटिव कॉमन साइज पूरा का पूरा हो जाएगा, देन हम लोग क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर उठाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the amount to be charged to income and expenditure account for sport material consume for 1920। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम पूछा गया है। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम पूछेगा तो आप इस तरीके से क्लास एक फॉर्मेट बनाओगे और आप हेडिंग डाल दोगे कैलकुलेशन ऑफ, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे से प्रेजेंट करके करना है। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपको ये निकालना है कि जो मटेरियल कंज्यूम है वो कितना है। और यहाँ पे किसी का नाम लिखा नहीं है तो सिंपल आप मटेरियल कंज्यूम लिख के इस तरीके से डॉट बना के छोड़ दो। ये अमाउंट हो गया और ये पर्टिकुलर्स हो गया। अच्छा सुनो, मटेरियल कंज्यूम में मैंने क्या सिखाया था आपको क्लास। मटेरियल कंज्यूम के अंदर मैंने सिखाया था कि अगर आपको टोटल परचेज दे रखा है तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल परचेज नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो गिवन है क्लास आपको, वो सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज है। यहाँ पे कैश परचेज दिया हुआ है क्लास कितना, 1,39,30,000। यहाँ पे टोटल परचेज तो दिया हुआ ही नहीं है। और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला याद हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं क्लास, सबसे पहले आप यहां लिखते हो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। इसमें हम ऐड करते हैं 3 चीजों को, ऐड करते हैं और लेस करते हैं 3 चीजों को, है ना। फिर जो आता है क्लास यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लास, ये जाएगा डेबिटेड। कहाँ जाएगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप अगर देखोगे एक एक करके इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहला क्लास स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, तो यहाँ लिखा है कि देयर इज 0 स्टॉक एट द एंड। साल के एंड में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है, अच्छी बात है। ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, अमाउंट पेड है 3 लाख का। तो अमाउंट पेड के सामने लिख दो 3 लाख और ओपनिंग स्टॉक है 60,000। तो आप प्लस करते हो, यहाँ पे क्या प्लस करते हो, ओपनिंग स्टॉक। ये बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिटर एंड का प्लस करोगे 80,000, बिगनिंग का माइनस करोगे 1 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड का प्लस करोगे 80,000, क्रेडिटर्स एट द एंड या प्लस करोगे 80,000। बिगनिंग का जो 1 लाख है आप माइनस करोगे, राइट। बिगनिंग का 1 लाख है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलो। क्रेडिटर्स बिगनिंग, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग आप माइनस कितना कर दोगे, 1 लाख, राइट। तो क्रेडिटर्स एंड का प्लस करते हैं, बिगनिंग का माइनस करते हैं। तो क्रेडिटर्स भी हो गया और सोल्ड। अच्छा सुनो, तुमने ना 35,000 की बुक वैल्यू का मटेरियल बेचा है कितने में, 15,000 में। तो तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी है, 35, बेचा कितने में है क्लास, 15 में। तो तुमको सेल को माइनस करना है। परचेज प्लस करते हैं, सेल माइनस करते हैं, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू को माइनस करनी होती है, हमेशा बुक वैल्यू। मैंने पहले ही बता रखा क्लास, जब भी सेल होगा उसकी बुक वैल्यू माइनस करोगे। बिकॉज 35,000 का मटेरियल तो निकल गया ना, भले ही हमें वहां पे प्रॉफिट लॉस जो भी
हुआ है, बट 35,000 का मटेरियल जो है वो निकल गया है क्लास, तो वो आप क्या कर दोगे 35 माइनस करोगे और परचेजेस हम प्लस करेंगे 1,30,000। तो यहाँ पे परचेजेस को प्लस कर लो, परचेजेस ये कैश परचेज है, टोटल नहीं है, 1,30,000 और हम माइनस करेंगे सेल्स को, सेल्स अभी कौन सी वैल्यू को, बुक वैल्यू जो कि कितना है क्लास 35,000। बाकी तो क्लास और कोई क्लोजिंग स्टॉक है नहीं और कुछ एडवांस वगैरह भी यहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 और ये माइनस 135, सो 4,35,000 आएगा। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 माइनस कर देंगे क्लास यहाँ पे 1,35,000, इससे आएगा 4,35,000। 4,35,000 लिख लो फटाफट। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम। छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन भी जो है वो मायने रखता है यहाँ पे। ओके चलो, अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्लास एक बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने मार्केट से लिए। काफी सारे सैम्पल पेपर्स को लेने के बाद मुझे ये वाली जो सैम्पल पेपर लगी ना, ये बिल्कुल बेस्ट सैम्पल पेपर लगी। ओसवाल गुरुकुल का सैम्पल पेपर है, यानी कि ओसवाल पब्लिशर का सैम्पल पेपर है। सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने 1 2 नहीं 36 मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर एज पर द सीबीएसई सैम्पल पेपर, जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से इन्होंने ये बना रखा है। और इसके अंदर क्लास क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम का पूरा एक ही बुकलेट है। आप एक बुक अगर खरीदते हो तो आपको इसके अंदर 36 सैम्पल पेपर, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल के 3 सैम्पल पेपर है और अकाउंट्स, इको और बीएसटी के 7 सैम्पल पेपर है। इवन मैथ्स के भी 7 सैम्पल पेपर है और इंग्लिश के 5 सैम्पल पेपर है, यानी कि एक ही बुक और आपका पूरा का पूरा काम खत्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से बाय कर सकते हो। और एक अच्छी बात इसका यह है क्लास कि आपको एक ही बुक, अलग अलग बुक नहीं खरीदनी, एक ही बुक के अंदर। और इन्होंने सीबीएसई के सैंपल पेपर को भी डाल रखा है, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको डाल रखा है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो क्लास आप बहुत अच्छे से क्लास इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने इसी बुक से क्वेश्चन पेपर लिया है, सैंपल पेपर नंबर 1 लिया है, तो आप ले सकते हो, मेरे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। या डेली बेसिस पे आप एक एक करके सैंपल पेपर बना सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपको बनाना है, या फिर आप 2 दिन 3 दिन या ऑल्टरनेट डेज पे एक सब्जेक्ट का पेपर बनाओ। जितने ज्यादा सैंपल पेपर बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और नए नए क्वेश्चंस को डील करोगे। कहीं अटकोगे तो मैं बैठा हूं उसके लिए, या फिर आप क्लास सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो, पीछे आपको सारे के सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके बाय कर लेना अगर आप चाहते हो तो अपनी प्रिपरेशन और बूस्ट अप करने के लिए। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे उसी पेपर का, पहले सैंपल पेपर का मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास क्या है इसके अंदर। पहला तो हमारा हो गया, नेक्स्ट है receipt and payment account of Jay Entertainment Club shows 68,500 were received by way of subscription for the year ended 31st March 2018. The additional information as follow. सुनना मेरी बात को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो मिला है 68,500 का। और आपको कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास जनरली 2 से 3 नंबर में आता है तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बट फिर भी क्लास आपको डिफरेंट पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2017 दे रखा है 6500। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, अच्छा सुनो, यानी कि आउटस्टैंडिंग भी दे दिया है, 17 है बिगिनिंग, और क्लास यहाँ सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया गया है क्लास। तो एडवांस जो दे रखा है 31st March 17 का, ये जो एडवांस दिया हुआ है क्लास, ये एडवांस बिगिनिंग है। और यहाँ पे 31st March 18 का जो आउटस्टैंडिंग दिया है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। और सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दे रखा है क्लास, एडवांस, मतलब सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग, एंड, इस तरीके से। तो आप इसको भी ना अच्छे से, कुछ नहीं करना, आपको लाइन खींचना है बस, और कुछ नहीं। इस तरह से बनाओ फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड। कहां क्रेडिट होता है बेटा सब्सक्रिप्शन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहला जो हम क्लास पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, वो लिखते हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है, आप इसमें 2 चीजें प्लस करते हो और 2 चीजें माइनस करते हो। क्या प्लस करते हो क्लास? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखो या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड लिखो, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप प्लस करोगे,
और एडवांस बिगनिंग आप प्लस करोगे। आउटस्टैंडिंग अगर एंड का प्लस किया है तो एडवांस जो आप प्लस करोगे वो बिगनिंग का प्लस करोगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एंड का अगर आपने प्लस किया है तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्या करोगे? माइनस। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस, और एडवांस एट दी एंड भी आप करोगे माइनस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना कितना है। तो जो रिसीव हुआ है वो 68,500 है। रिसीव कितना है? 68,500। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का 6500 है, आउटस्टैंडिंग एंड का 5400 है। 65 बिगनिंग का है और 5400 एंड का है। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस आपको दे रखा है, एडवांस यानी प्रीपेड, एडवांस आपको बिगनिंग का दे रखा है 4100 और एडवांस एंड का है 2500। एंड का है 25, बिगनिंग का है 4100। टोटल करके क्लास ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्रेडिट साइड 68,500 है, प्लस करोगे 54। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें और बताता हूँ क्लास, यहाँ पे 69,000 का आंसर तो आ गया है। ये 2 नंबर में क्लास, 3 नंबर का तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, देखो बेटा, कई बार क्या होता है, तुम्हें ये जो फिगर है ना ये गिवन होता है और तुमको बोलता है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है या कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी कितना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ये जो 69 है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड 69,000, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आता है रिसीट साइड। तो कई बार ये दिया होता है तुमको, ये पूछता है तो तुम उल्टा चलना, यहाँ में ये प्लस करना, ये प्लस करना, ये माइनस करना, ये माइनस करना, आ जाएगा उल्टा। तो इस तरीके से 2 मार्क्स में, नहीं तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, इसमें क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ चारों पॉइंट्स, कॉम्प्लिकेट करेगा तो वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट, तो ये क्वेश्चन हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को तो आपने इजीली बना लिया होगा। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। ये 4th क्वेश्चन के एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये रहा 4th का ऑप्शन क्वेश्चन, देखो जरा ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कोशिश करो बनाने की। आप देखो, जब तक अपना आप नहीं बनाओगे तब तक स्ट्रांग नहीं होगे आप। द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट, ये 3 मार्क्स का बढ़िया क्वेश्चन है और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और 4th का और क्वेश्चन है, 4th का ऑप्शन क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको पूछा गया है 31 मार्च 2021 का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं क्लास, इन सारी चीज़ों को एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे आप दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाओगे। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मेट छोटा सा बना रखा है। ये रहा क्लास बैलेंस शीट, में इसका हेडिंग डालूंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, तो ये जिसकी भी बैलेंस शीट है वो है अमाउंट, यहाँ पे क्लास एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ पे है लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अगर हम क्लास इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लो 2 लाइन का, क्योंकि पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे आएगा और बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, मतलब एक्सट्रैक्ट पूछा जा रहा है, इससे पोजीशन पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, ओपनिंग स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड इज अ स्पेसिफिक फंड, बिकॉज स्पोर्ट फंड में साफ साफ लिखा है कि ये स्पोर्ट के पर्पज से दिया गया है, तो ये स्पेसिफिक फंड है। तो कितना दे रखा है स्पोर्ट फंड आपको? 2000 का, और इन्वेस्टमेंट भी 2000, यानी स्पोर्ट फंड आपको मिला 2000 का और आपने 2000 की इन्वेस्टमेंट भी कर दी। तो यहाँ पे लिखो आप स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड मिला आपको 2000 का और आपने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, और इससे आने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो इसी फंड में आप ऐड करोगे। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है 2000 का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है क्लास आपको इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड 200 रुपये। मैंने कहा था ना क्लास, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा स्पोर्ट फंड पे वहां ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 200 रुपये। ठीक है, ये इंटरेस्ट मिल गया, ऐड हो जाएगा इसमें। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड 800, फिर से डोनेशन मिल गया, फिर ये ऐड हो जाएगा। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स 800 रुपये। ठीक है, मतलब उसी पर्पज से मिला, उसी में ऐड हो जाएगा।
स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, मैंने पढ़ाते हुए बताया था क्लास आपको कि जिस चीज का फंड मिला है उसी के खर्चे माइनस होंगे, उसी की कमाई प्लस होगी। स्पोर्ट प्राइज जो है वो साफ नाम लिखा हुआ है स्पोर्ट प्राइज। स्पोर्ट प्राइज, अगर खाली प्राइस लिखा होता तो मैं यहाँ कंसिडर नहीं करता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजता, बट साफ साफ लिखा है स्पोर्ट प्राइज, मतलब इसी स्पोर्ट इसी काम से यूज किया गया, स्पोर्ट प्राइज बांटा है। कितने का स्पोर्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 600 रुपए का, और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट इवेंट है 200, तो 600 और 200 दोनों खर्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट प्राइजेस 600 रुपए का, और अदर स्पोर्ट एक्सपेंस, अदर स्पोर्ट एक्सपेंस है 200 रुपए का। तो आपने ये 600 200 माइनस कर दिया। जनरल फंड है 4000 का, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी 4000 का है, और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 400 है। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ लिखो, ये तो क्लास खत्म हो गई, यहाँ पे जनरल फंड दे रखा है 4000 का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ जनरल फंड, क्योंकि ये फंड है जनरल फंड, लाइक कैपिटल फंड जैसा ही समझ लो, तो इसीलिए क्लास हमने इसको क्या किया, लाइब्रेरी साइड दिखा दिया। लेकिन इस जनरल फंड पे अगर कोई भी इंटरेस्ट आता है, लाइक कैपिटल तो लाइब्रेरी में आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। तो जनरल फंड पे जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, कितना इंटरेस्ट आपने कमाया था? 400 रुपए का, वो आप यहां दिखा दोगे। राइट, जनरल फंड का जो इंटरेस्ट आपने कमाया 400, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछेगा तो कौन सी चीज कहां कहां पे दिखानी है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज यहां पे आएगा, ये चीज यहां पे आएगा। आई होप अब आप क्लास समझ गए हो कि जो इनकम है, जो जनरल फंड पे इंटरेस्ट मिला है वो इनकम है, लेकिन जो स्पोर्ट फंड है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, जर्नल इज नॉट स्पेसिफिक, ये साफ साफ लिखा है जनरल फंड लाइक कैपिटल फंड, ठीक है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक फंड पे इंटरेस्ट मिला है तो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होगा। तो सॉल्व करो, इसे कितना आया क्लास, इसको सॉल्व जरूर कर लेना। 2000 हाँ, तो आई थिंक ये 2200 आएगा ना, बिकॉज ये 800 नेगेटिव है, 800 पॉजिटिव है, तो बचा कितना? 2200। तो बस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे आएंगी बैलेंस शीट में वो आपको दिखाना है। राइट, चलो आई होप आपने कर लिया होगा। प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कुछ क्वेश्चंस आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। देखो सारे टफ क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आते, सारे आसान क्वेश्चन भी नहीं आते, मिक्सअप आता है। क्या पता जो आपको आसान लग रहा हो उसे तो बहुत इजी है, क्या पता है किसी के लिए बहुत टफ भी हो, और आपको बहुत टफ लग रहा हो किसी के लिए आसान भी हो। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको आसान लगेगा सारा कुछ। ए और बी, और मैंने अपने सारे के सारे वीडियोज में अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है इन सब चीज़ों की, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो जाके। ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो इक्वल है, डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करने के लिए बिजनेस को, और यहाँ पे लिखा है कि असेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, आपको इनकी एंट्री पास करनी, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मे बी एग्जामिनेशन में 5 ही पॉइंट्स पूछे, बट इन्होंने 6 दे रखा है, नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बट एग्जामिनेशन में मुझे लगता है 5 ही पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हर एक पॉइंट की एंट्री करते हैं, और हर पॉइंट जो है वो 1 मार्क का होगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, A was to bear all the expense on realization for which he was given commission 4000। अच्छा, कुल मिला के क्लास A को आप 4000 रुपए कमीशन दे रहे हो। कोई भी खर्चा अगर होता है तो मैंने आपको क्या बता रखा था, एंट्री के लिए आप यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लोगे, है ना। कोई भी खर्चा होता है तो टू साइड दिखा देना, लेकिन ये खर्चा कौन कर रहा है क्लास, ये खर्चा A को दिया जा रहा है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। फटाफट जरा फॉर्मेट बना लो, आप फॉर्मेट बनाओ जर्नल का इस तरीके से ना, एक फॉर्मेट जर्नल का फटाफट बना लो। कुछ नहीं, बस जर्नल एंट्री लिखना है, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये तो बनाते आ रहा हो ना, बस आप एंट्री लिखते हो इसी के अंदर लिख देना। तो अब एंट्री क्या होगी यहाँ पे, रियलाइजेशन टू ए, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल अकाउंट। तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे, 500 था, 4000 था, सॉरी 4000 4000 4000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय ए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो ए पे कर रहा है, ठीक है, ए बियर कर रहा था, हमने उसको कमीशन दे दिया तो वो ए ही पे करेगा।
तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग, डेट तो होता नहीं है, आप नंबरिंग लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पॉइंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर बैलेंस शीट में पी एंड एल सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिल जाए, कितने का, जितने का भी हो, उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांटेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन कौन है, ए बी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 14,000, 14,000 और 28,000, ठीक है, 14,000, 14,000, 28,000 बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस debited, being advertisement suspense debited to capital account of A and B। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने इसे डेबिट कर दिया, पार्टनर से कैपिटल को कम कर दिया, राइट। तो ये होगा सेकंड पॉइंट। इसी तरीके से हर एक पॉइंट की आपको एंट्री करनी है। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। क्लास कॉपी देखो, कॉपी पेन जरूर यूज करना, अकाउंट्स चल रहा है क्लास, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। थर्ड क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स 40,000 के, कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करेंगे, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। बिजनेस में किसी भी क्रेडिटर ने किसी भी एसेट को टेक ओवर किया है, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। जो कैश हम उन्हें देंगे या हम उनसे लेंगे, सिर्फ उनकी एंट्री होगी। तो स्टॉक कितने का है, 30,000 का, वो 10% डिस्काउंट में ले रहे हैं, मतलब 30,000 का 10% मतलब कितना है, 3,000। तो स्टॉक ले रहे हैं 27,000 में, और क्रेडिटर है 40,000। तो 40,000 के क्रेडिटर्स ने 27 का स्टॉक ले लिया, और जो बैलेंस बचा हुआ है, लिखा हुआ है ना मैंने, इसलिए बैलेंस, अगर यही लिखा होता फुल सेटलमेंट तो मैं कोई एंट्री करता ही नहीं, लेकिन कह रहा है बैलेंस कैश में ले रहे हैं। तो यानी कि हम उन्हें 13,000 रुपये और देंगे। मतलब हम उनको बोलेंगे भाई ये हमारा स्टॉक ले लो, 27,000 का मान लो, चलो इसे है 30 का, आप 27 का मान लो, और 13 बचे, और 13 हम आपको दे देंगे। तो अगर कभी भी पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन में क्या लिखते हो, टू बैंक या टू कैश। तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक आप लिख सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कितना है, 13,000। तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना अमाउंट था बेटा, 13,000। बस लाइन खींचने का फायदा है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फॉर्मेट जरूर बनाना, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स को आपने पेड कर दिया। नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, उसमें कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग उसमें कठिनाई नहीं होती लाने में। फोर्थ पॉइंट, बी अग्री करता है इन्वेस्टमेंट लेगा 5,000 का है, 5,000 का है, लेकिन लेगा 4,900 में। देखो कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री रियलाइजेशन में आएगा, है ना। एसेट बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड, बाई बी लिखा तो बी टू रियलाइजेशन। जो क्रेडिट साइड होता है उसको हम डेबिट करते हैं, लाइक यहाँ पे रियलाइजेशन टू ए है, लेकिन यहाँ बी डेबिट टू रियलाइजेशन, बी टू रियलाइजेशन 4,900, बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, बी टू रियलाइजेशन 4,900, बी टू रियलाइजेशन, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 4,900। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय बी। ओके, इस तरीके से आप एंट्री, जितने पॉइंट्स होंगे उतने एंट्री आप पास करोगे। ए लोन 15,000 एडवांस बाय, अ लोन ऑफ ₹15,000 एडवांस बाय मिस्टर ए, यानी कि पार्टनर ए टू द फर्म वाज पेड ऑफ। अच्छा, पार्टनर ने ना कोई लोन दे रखा होगा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। देखो पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है, मान लो आप लोन अकाउंट बनाओगे ए का, ठीक है, लोन दिया हुआ है, कितना क्लास लोन दिया हुआ है, बाई बैलेंस बीडी 15,000 का। अब इसकी पेमेंट हो गई तो ए लोन में टू बैंक, मैंने लोन अकाउंट बनाना सिखाया था ना, एज लोन में क्या लिख दोगे, टू बैंक। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 लिखो, एज लोन अकाउंट डेबिट, कैपिटल मत लिखना, लोन लिखना, ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
15,000 15,000। एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 और 15,000। आगे बात समझ, एज लोन टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक लोन 12,000 का पेड कर दिया, कोई भी पेमेंट होगी तो वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड होती है टू बैंक। तो आप लिख दो रियलाइजेशन टू बैंक, कितना पेमेंट किया है 12,000 का, तो लास्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन लिख देना क्लास कि बीइंग एज लोन पेड, बीइंग ए लोन पेड कर देना रियलाइजेशन टू बैंक। कितने का है क्लास? 12,000 12,000। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक लोन है तो यहाँ नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बैंक लोन पेड या रीपेड, बीइंग बैंक लोन रीपेड। और डिटेल में लिखना चाहते हो नरेशन में तो भी लिख सकते हो, बट टाइम नहीं मिलता एग्जामिनेशन में इतना, तो मेरे हिसाब से ये इस तरीके से क्वेश्चन। तो मैंने आपको 4 आज क्वेश्चन कराए, जिसमें एक डिसोल्यूशन का था, 3 आपके क्वेश्चन थे एनपीओ के। तो आप ऐसे ही और क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को हर एक ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि क्लास उनको भी, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे, अपने आप भी सैम्पल पेपर बनाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा सैम्पल पेपर बनाओगे उतना ही आपको क्लास निखार दिखेगा, उतना ही आपका टाइम जो है कम लगेगा आंसर को सॉल्व करने में। ठीक है, टेक केयर, बाय। बताना जरूर कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, नेक्स्ट पार्ट में इसके और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।